तो अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। आक्रोशित युवाओं ने प्रदर्शन के नाम पर कई हिस्सों में आगजनी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे। ये आप तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों के नाम पर यहाँ पर बेईमानी की जा रही है। और ये देखिए, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह एक जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। हर जगह रेलवे स्टेशन और सड़कों पर जाम लगाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। सब जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार के दानापुर में भी जोरदार आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। वहां से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं दानापुर यार्ड पर और यार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धू धू कर जल रही है एसी बॉगी। ये एसी 3 टायर की बॉगी है जो यहाँ पर यार्ड में खड़ी थी। इसका उपयोग अमूमन जब किसी ट्रेन यहाँ पर बदलना होता है किसी ट्रेन को, तो यहाँ पर इससे बदला जाता है। और ये तोड़ फोड़ भी देखिए एसी बॉगी में हुई है, कैसे पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से पथराव हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरी की पूरी ट्रेन जलाने की कोशिश हुई है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही डिब्बे में आग लगी है। और दूसरी तरफ जो और भी ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन जो दूसरा काम के लिए जो पटरी पर काम होता है, मैकेनिकल का काम किया जाता है, उसके लिए जो ट्रेन खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। उसके आसपास में आग, तोड़ फोड़, लूट, आगजनी, ऐसी कोई घटना नहीं है जो यहाँ पर की नहीं गई है। और ये स्टेशन के पास हुआ है, स्टेशन से करीब हुआ है, स्टेशन पर हुआ है। दोनों तरफ हर प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ आग ही आग, तोड़ फोड़, पूरी तरह से ये दिख रहा है। ये दानापुर स्टेशन कई घंटे तक कब्जे में रहा है उन उपद्रवियों के, जिन पर पुलिस बिल्कुल सख्ती नहीं कर पाई। और पुलिस दिखी भी तो आराम से आते हुए, जबकि क्या घटना के बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। तमाम वो सवाल है जो हम पूछेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ थी। यात्री बेचैन थे, परेशान थे, असुरक्षित थे। हमारे सहयोगी परमानंद और पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पर आगजनी हुई है, यहाँ तक कि लूटपाट की भी खबरें यहाँ से सामने आ रही हैं। देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि दानापुर में किस तरीके से उपद्रव मचाया गया है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आग लगाई गई, यहाँ पार्सल ऑफिस जो है वो जलकर खाक हो गया है, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। तोड़फोड़ भी की गई प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई है और उपद्रवी यहाँ पर आम लोगों को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे, जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे। और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। अब आपको बिहार के गया की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी विरोध हुआ है सेना की नई भर्ती योजना के खिलाफ, यहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ है। इसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बिहार के अलग अलग इलाकों से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं किस तरीके से प्रदर्शन उग्र हो चुका है। गया के बख्तियारपुर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, यहाँ पर भी आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और यहाँ पर भी एक ट्रेन ठोक दी गई है। ये देखिए, गया के बख्तियारपुर में पैमार रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए कैसे जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है ये ट्रेन। गया से ये तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले दानापुर में भी रेलवे स्टेशन पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई। अब गया के बख्तियारपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी सेना की भर्ती योजना का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी है। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें किस तरीके से आगजनी की गई उसकी तस्वीरें आपके सामने है। धू धू कर जल रही है ट्रेन की बोगियां और अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी तरीके से ट्रेन की बोगियां जलकर खाक हो गई हैं। तो एक तरफ सरकार, आर्मी चीफ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, उन्हें इस नई भर्ती योजना में शामिल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ युवा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि हम महज 4 साल के लिए सेना में क्यों जाएंगे। तो इसी को लेकर ये पूरा विरोध, ये आंदोलन हो रहा है। गया के पास किस तरीके से ट्रेन को
आग के हवाले कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले दानापुर रेलवे स्टेशन में भी आगजनी की गई थी और यहां पर भी आंदोलन कर रहे लोगों ने गया में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। धुएं का गुबार आप देखिए और ट्रेन किस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बोगियों का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें बता रही हैं। एक पैसेंजर ट्रेन है जहां प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। गया के पास भी ट्रेन को जलाया गया है। बख्तियारपुर की ये तस्वीरें हैं। पैसेंजर ट्रेन इस वक्त जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। रेलवे ट्रैक जाम किए गए हैं, कहीं सड़क यातायात प्रभावित किया गया और ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। कहीं तोड़फोड़ हुई है, कहीं आगजनी तो कहीं लूटपाट। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गया की तस्वीरें हैं। बिहार के गया के पास बख्तियारपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी निधि श्री का। निधि, एक एक कर बिहार के अलग अलग इलाकों से एक जैसी ही तस्वीर, जहां पर जो है ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त हम पटना से तस्वीरें दिखा रहे थे, आरा से तस्वीरें दिखा रहे थे और ये जो तस्वीर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये गया की है। गया पर भी ट्रैक पर एक ट्रेन थी और उस ट्रेन को, ये अगर ट्रेन की तस्वीरों को देखेंगे तो 3 बोगियों में आग लगा दी गई है और इसके बावजूद जो उपद्रवी हैं वो वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब जगह जगह पर, जिले जिले में तस्वीरें सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि या तो ट्रेनों में आग लगाई जा रही है या फिर ट्रैक को रोक दिया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और गया की जो तस्वीरें किस तरीके से धू करके ये ट्रेन जो है वो जलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें पैसेंजर्स उस वक्त नहीं थे जब इसमें आग लगाई गई है। पैसेंजर्स को किसी तरह जो है वो ट्रेन से निकाल लिया गया है, उतार दिया गया है और ये तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गया में जो ट्रेन है उसमें भी आग लगा दी उपद्रवियों ने। जी यानी निधि, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बाद भी आप रेलवे ट्रैक जाम करके बैठे हुए हैं। अपनी मांगों पर आप अड़े हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए उपद्रवियों को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी मांगे जो है उसका ये तरीका नहीं है कि आप अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जिले में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन का ये तरीका तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए दरभंगा में जो तस्वीरें आई कि किस तरह से स्कूल बस में एक बच्चा जब बैठकर वो रो रहा है, वो दहशत में है और उसके बाद अब गया से इस तरीके की तस्वीरें आ रही है, तो ट्रेनों में आग लगा रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी हाल में समाधान नहीं है। जिस मांग को लेकर के छात्र यहाँ अड़े हुए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। कल जिस तरीके की तस्वीरें आई थी, पुलिस तैयार नहीं थी, आज पुलिस तैयार है, उसके बावजूद इस तरीके से जो है वो अलग अलग जिले में खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं। लगातार दो करके ट्रेनें चल रही है, कहीं 4 बोगियों को, कहीं 6 बोगियों को इस कदर आग लगाई जा रही है और पुलिस, ये जो संख्या है, पुलिस बल जो है वो कम पड़ रहा है। उपद्रवियों की संख्या जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। एक शहर में शांत होते हैं तो दूसरे शहर में उपद्रवी जो है वो ट्रेनों में आग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगभग हर जिले से आ रही है बिहार से। जी, ये तस्वीरें जो है वो भयावह हैं, वो बता रही हैं किस तरीके से जगह जगह हिंसा हो रही है आंदोलन के नाम पर। और ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये गया की तस्वीरें हैं। ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसे आग के हवाले कर दिया गया। हमारी सहयोगी बता रही हैं कि 3 बोगियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। जिस वक्त उपद्रवी यहाँ पहुंचे, इस ट्रेन में कुछ पैसेंजर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि उन्हें समय रहते इससे बाहर कर दिया गया, किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन जो है ये छात्र कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हक मांगने का आपको पूरा हक है, जायज़ भी है, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से उग्र होता जा रहा है छात्रों का प्रदर्शन। ये 3 बोगियां जलकर खाक हो चुकी है इस पैसेंजर ट्रेन की, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। गया से भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, दानापुर से भी उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अलग अलग बिहार के हिस्से, लेकिन तस्वीर एक जैसी। हर जगह रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन, वहाँ खड़ी हुई ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है
और इससे परेशान केवल आम लोग हो रहे हैं, वो मुसाफिर हो रहे हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, और कई सारी जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं, उनका रूट तक डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है इस प्रदर्शन के कारण। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। वहां की तस्वीरें दिखाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ युवकों ने खड़ी गाड़ियों पर हमले कर शीशे फोड़ दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए जहानाबाद की है। किस तरीके से हम आपको कह रहे हैं ना कि ना केवल रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ये लोग जो है अपने प्रदर्शन को जो है हिंसक रूप दे रहे हैं, सड़क यातायात भी ये प्रभावित कर रहे हैं। सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ एक ट्रक खड़ा है, एक बस खड़ी है, और किस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है। ये पुलिस का एक वाहन है, ये पुलिस का एक वाहन है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, जिसके शीशे तोड़े जा रहे हैं। जहानाबाद में भी ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। यहाँ युवकों ने पुलिस की एक गाड़ी, एक बस, इस पर हमला किया, इसके शीशे तोड़ दिए। और देखिए एक चौराहा है जहां पर ये लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो सेना में भर्ती की जो नई योजना है अग्निपथ, उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो चुका है, हिंसक हो चुका है, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में एक जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं सड़क यातायात पूरी तरीके से थम गया है क्योंकि जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो सड़कों पर पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर। कहीं रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया गया है, कहीं तोड़फोड़ हुई है, कहीं आगजनी हुई है, यहाँ तक कि दानापुर में तो लूटपाट की भी खबर सामने आई है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार के जहानाबाद की है। यहाँ किस तरीके से युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ये आप देखिए जरा। यहाँ पुलिसकर्मी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक पुलिस के वाहन को कैसे टारगेट किया गया है ये आप देखिए। जनरल वीके सिंह इस पर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विवाद चल रहा है वो दिन ब दिन उग्र होते जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार समझाने में विफल रही है और कुछ अन्य वजह है जिस वजह से ये आंदोलन बढ़ रहा है? विवाद कुछ नहीं है, लेकिन विवाद बनाया जा रहा है। और क्योंकि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीज़ें बताकर उनको भड़काया जा रहा है। ये जो स्कीम है सरकार ने अभी निकाली है रिक्रूटमेंट के लिए, अभी तो चालू ही नहीं हुई, तो उसमें विवाद कैसा है? दूसरी चीज़, 40 या 45 बच्चों में से एक आदमी रिक्रूट होता है, तो बेरोजगारी की जो बात करते हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं? सेना कभी रोजगार का एक वो नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार लेते हैं। सेना और बाकी फोर्सेस में रोजगार मिलता है, लेकिन शर्तों पर मिलता है, उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे। और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय है, जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे। तो उसमें विवाद कहाँ रहा? सर दो मेजर सवाल है इसमें, दो मेजर सवाल जो उठाए जा रहे हैं, एक ही चीज, दो मेजर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ये है, दो मेजर सवाल जो उठाए जा रहे हैं, दो फौज के अंदर हमेशा अलग अलग तरीके से चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही ढर्रे पर चलेंगे। तो सोचा गया कि इसके अंदर ज़्यादा युवाओं को लिया जाए, उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं वो बाकी समाज में जाएंगे, अनुशासित होंगे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे युवा अनुशासित नहीं दिख रहे अभी के सिस्टम नहीं, तो वो जो युवा बाहर जाएंगे उनका इस्तेमाल, वो ट्रेंड रहेंगे फोर्सेस, और उनका गलत इस्तेमाल कोई लोग ना करे। मुझे बताइए, क्या करेंगे? जो सेना से ट्रेन होकर आएगा उसकी मानसिकता होगी कि वो गलत काम में नहीं जाएगा। और जब उनको काम दिया जा रहा है बीएसएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, जो भी आप फोर्स ले लें,
उसके अंदर जब वो जाएगा तो गलत कहाँ उसके लिए रह गया कुछ। 8 राज्यों में सर बहुत वायलेंस हो रहा है। देश के 8 राज्यों के वायलेंस को आप कैसे देख रहे हैं? समझाने का काम आपका, आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? आप लोग समझाइए, आप बताइए। सर अभी फिलहाल जो सिस्टम है उसमें कोई गलती थी या उसमें कहीं ड्रॉबैक था जो चेंज कर देखिए, और दुनिया की और कौन सी फौज ऐसा है, कई चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। आज सरकार ने सिर्फ यही स्कीम निकाली है ना, और चीज़ें बताई नहीं सरकार ने अभी कुछ, तो उससे पहले ही हम सोचने लगे, हाय तौबा करने लगे तो गलत है। और दूसरी चीज़, सरकार के पास एक मुद्दा गया था कि कुछ बच्चों ने 2 साल पहले भर्ती के लिए ट्राई किया था, वो भर्तियां नहीं हुई, तो सरकार ने एज बढ़ा दी, तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है। लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। सर आमतौर पे ट्रेनिंग के लिए जो समय लगता है, दुनिया की किसी और फौज से भारतीय फौज को कंपेयर मत करिए। भारतीय फौज स्वेच्छा के सैनिक लेती है और स्वेच्छा से वो देश के लिए काम करती है। सर आमतौर पर ट्रेनिंग जो होता है वो काफी लंबा होता है। मेजर एडवांटेज क्या है, एक युवाओं को एक अलग तरीके से जो हम ले रहे हैं, वो एक युवा प्रोफाइल रहेगी फौज की, जल्दी जल्दी उसके अंदर लोग बाग आते जाएंगे। सर आमतौर पर जो ट्रेनिंग होती है वो काफी लंबी होती है। अब ये लोग जो जाएंगे वो 6 महीने के ट्रेनिंग से जाएंगे। बहुत तो अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, फौज के अंदर ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो 6 महीने की हो चाहे 1 साल की हो, असल में उसकी ट्रेनिंग यूनिट में जाकर होती है। वो ये कहना कि जी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है तो कम ट्रेंड है, या हमारे पास इमरजेंसी कमीशन चला था सन 61 के अंदर। सेना भर्ती की योजना को लेकर विवाद जारी। इस बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा है कि भर्ती की नई प्रक्रिया से युवाओं को फायदा होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो नई भर्ती प्रक्रिया है इससे युवाओं को फायदा होगा। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए ट्रेन में आग लगा रहे हैं, बसों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच आर्मी चीफ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें साफ कर दिया गया है कि जो सेना में भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी और इससे युवाओं को फायदा होगा। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आपने सुना, युवाओं को ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस नई भर्ती प्रक्रिया से उनका फायदा ही होगा। बावजूद इसके आगजनी हो रही है तो सवाल बना हुआ है कि ट्रेन जलाने से नौकरी मिल जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दानापुर में रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया है।
यहाँ प्लेटफॉर्म पर मौजूद पार्सल रूम पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। स्टेशन अभी भी धू कर जल रहा है और यहाँ पर ट्रेन की बोगियों में भी आग लगा दी गई है। ये स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे स्टेशन में इस वक्त आग लगी हुई है। धू कर जल रहा है स्टेशन और ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की गई है। दानापुर से ही हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ रही हैं ज़्यादा अपडेट्स के लिए। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। निधि, अभी किस तरीके के हालात हैं वहां? हम तस्वीरें देख रहे थे, आगजनी हुई है, लूटपाट की भी खबरें सामने आ रही थी। प्रतिमा, हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे और उन्होंने जो अंजाम दिया है वो आपके सामने है और दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं। ये जो सामने कोच है ये स्पेयर कोच है जो इस ट्रैक पर खड़ी थी और ये इसमें सभी एसी डब्बे थे और एसी डब्बों में जब आग लगाई गई तो समझ सकती हैं आप कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें आई दमकल कर्मियों के लिए, क्योंकि ये जो शीशे जो ग्लास है उन सबको तोड़ा गया है पत्थर से तोड़ कर, ताकि अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर सके। और कुछ जो दमकल कर्मी है वो अंदर पहुंच चुके हैं उस हिस्से की तरफ में। और इसके साथ साथ जो बगल में 2 ट्रैक है, उन दोनों ट्रैक पर जो ट्रेनें खड़ी हैं, एक दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन है, उस ट्रेन में भी आग लगी हुई है। और ये स्थिति है इस तरीके की। एक तो गर्मी यहाँ पर बेहद ज्यादा है चूंकि आग लगी है और आग अभी बुझी नहीं है। दूसरे हिस्से की तरफ जो यहाँ पर दमकल कर्मी है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी और क्या तस्वीर है ये दिखाने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, मुझे लगता है इस हिस्से में एक बार जाने की कोशिश होनी चाहिए। ये देखिए जरा इस हिस्से में धीरे, मैं निगरानी कोशिश कहूंगी कि धीरे से जरा अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो आग है वो फिलहाल बुझ गई है। लिहाजा ये तस्वीर देखिए जरा, चूंकि उस कोच में अभी भी आग लगी हुई है, धुआं जो है वो यहाँ पर भर रहा है और उस कोच को फिलहाल काटने की कोशिश, उस कोच को जो है वो काट कर अलग करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ धुआं बिल्कुल उस कोच में भर चुका है। लिहाजा मैं नीचे उतरना चाहूंगी और एक बार जरा दूसरे हिस्से में जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये इस तरीके की तस्वीर है। अगर मैं इस हिस्से में आपको दिखा सकूं, मेरे बाईं तरफ तो बिल्कुल धुएं का गुबार है और इस हिस्से में देखिए जरा, चूंकि प्रदर्शनकारी इस तरफ से आए थे और उसके बाद उन्होंने आग लगाया। और यही बड़ी चीज नहीं है, मीडिया कर्मियों को यहाँ पर आने से भी रोका जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही मीडिया कर्मी पहुंचे 1 घंटे पहले तो वहां पर उन्हें खदेड़ा गया है, प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ करके यहाँ से भगाया है। उनका गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी उतर रहा है। और इस हिस्से में देखिए जरा, ये सभी जो शीशे हैं इनको तोड़ा गया है ताकि दूसरा जो हिस्सा है यानी जो दूसरा गेट है उसका ताला तोड़ा जा सके और अंदर पानी की इतनी बौछार हो कि कम से कम आग बुझाई जा सके। तो इस इलाके में मैं जहां तक देख पा रही हूँ फिलहाल पुलिसकर्मी मौजूद है, प्रदर्शनकारी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन 3 ट्रेनें एक साथ जलकर खाक हो गई हैं। जी, तस्वीरें आप, मैं चाहूंगी निधि दिखाते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी हालात जो हैं वो काबू में नहीं है। क्या अभी भी रेलवे ट्रैक जिस तरीके से इन्होंने जाम किया हुआ था, अभी भी रेलवे ट्रैक पर ये तमाम लोग जो प्रदर्शन के नाम पर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो मौजूद है? क्या जानकारी है आपके पास? जी प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे जिन्होंने इन ट्रेनों में आग लगाई वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे लगता है वो दूसरे स्टेशन पर जाने की फिराक में होंगे, क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि अब प्रदर्शनकारी शांत हो गए होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये ट्रेन फिलहाल जल रही है और अंदर की तस्वीरें जो है वो कैद करने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर उस हिस्से की तरफ अगर मैं जा सकती तो आपको दूसरे हिस्से में जो 2 ट्रेनें लगी हैं वहां की तस्वीरें भी दिखा पाती कि उन दोनों ट्रेनों में भी इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये दानापुर स्टेशन है जो बीते 1.5 घंटे से यहाँ पर जो जिस ट्रेन में आग लगी उस 1.5 घंटे लग गए दमकल कर्मियों को आग बुझाने में और अभी भी आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाया है। तो ये स्थिति है। पटना से सटा शहर है दानापुर और दानापुर में अगर 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई है तो बाकी शहरों का क्या तस्वीर है ये समझा जा सकता है। प्रतिमा, निधि आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि सीधी तस्वीरें आप दानापुर से हम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जो सबसे पहले दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं के बाद दानापुर पर क्या मंजर है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे
पानी बुझाने की कोशिश हो रही है। इस पानी को डस्टबिन में रखा जाएगा और फिर डस्टबिन उठा करके फिर अंदर जो आग लगी है, मैं देख रहा हूँ करीब आधे घंटे से मशक्क़त कर रहे हैं लोग यहाँ पर, जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो, इनके पास फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसी जुगाड़ तकनीक पर ही आधारित रहते हैं ये लोग, और यहाँ से वहाँ पर वो पानी बुझाने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग के पास कोई आग बुझाने के लिए कोई और दूसरा साधन नहीं है? दूसरा साधन आए और फायर ब्रिगेड स्टेशन मास्टर बोले हैं, तो उसी से काम हो रहा है। इतनी देर से आग लगा हुआ है, अभी तक आप आ ही रहा है। अब स्टेशन मास्टर सब लोग बताएंगे, बहुत पता लोग आए हुए हैं, वही लोग बताएंगे। आपको लगता है कि होना चाहिए कोई ना कोई सामान? तो होना चाहिए, जो हम लोग व्यवस्था अपना कर रहे हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से। देखिए, आपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी देखी, और अब आपको हम दिखाते हैं, उस तरफ लिए चलते हैं जहां पर कि रेलवे ट्रैक को नुकसान पहले पहुंचाने की कोशिश की गई, और जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो जो सामान जैसा मिला वहां से तोड़ते हुए उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। आप देखिए, मोटरसाइकिल दिख रहा है, रिक्शा, ठेला, और जो बक्सा है वो सब कुछ आपको दिखेगा कि कैसे रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया। आप समझ सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ जब यहाँ आई होगी तो क्या हुआ होगा। देखिए, मोटरसाइकिल कैसे चकनाचूर है, उसे पहले तोड़ा गया, फिर आग लगाई गई। ये देखिए मोटरसाइकिल में आग, यानी कि यहाँ पर ये जो जीआरपी, जो यहाँ की रेलवे पुलिस है, जीआरपी यहाँ पर जो बिहार सरकार की पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो देखिए ये थाने में कैसे तोड़फोड़ मचाया गया है, थाने के अंदर में, थाने के बाहर में। और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए अभी भी आग जो है वो सुलगता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट आरपीएफ का है, उसके सामने में जितना गमला रखा हुआ था सब तोड़ा गया है, गमले को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। अब आप एक साइड की तस्वीर देख रहे हैं और अब आपको हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये फरक्का एक्सप्रेस जो जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। आवाज़ आ रही है ट्रेन की, लेकिन आप देखिए यह आवाज़ जो है वो आग के तले बुझ चुका है, और ये जैसे जैसे आग लगी उस तरीके से अब देखिए कैसे बाल्टी के पानी से बुझाने की कोशिश हो रही है। अब आप देखें कैसे, देखिए बाल्टी के पानी से आग को बुझाया जा रहा है। ये व्यवस्था है रेलवे की। अब आप समझिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, क्या इसी से रेलवे चलेगी? आग लग जाने के बाद इस तरह के इंतज़ाम होंगे? इंतज़ाम नहीं, से बदइंतज़ामी ही कहा जाएगा। हमारे सहयोगी पंकज और परमानंद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो दानापुर की ये रिपोर्ट बताती है प्रकाश कुमार की कि पहले इस बात का आकलन नहीं किया जा सका कि जो भीड़ है वो कुछ इस तरीके से उग्र हो जाएगी और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरी तरफ आग बुझाने के लिए दमकल के लोग जो हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां जो अब तक मौके पर नहीं पहुंची है, जुगाड़ से आग बुझाने की कोशिशें जारी है। इस बीच 3 तस्वीरें आपको अब हम दिखा देते हैं, 3 तस्वीरें जो अलग अलग कहानी बयां कर रही है, लेकिन हिंसा के कारण किस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है देखना बहुत जरूरी है। ये 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको मथुरा की नजर आ रही है, दूसरी तस्वीरें जो है वो बिहार के दरभंगा की नजर आ रही है, और तीसरी तस्वीर भी वही तस्वीर है जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये वीडियो ट्वीट किया है, इसलिए बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मथुरा में पुलिस वालों ने किस तरीके से आम लोगों को वहां हो रही तोड़फोड़, पत्थरबाजी से बचाया है, और उनके इस काम की तारीफ भी की है हरदीप पुरी ने। ये तस्वीर देखिए ध्यान से जरा, किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ हो रही है, लाठी डंडों का इस्तेमाल करके गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है। दूसरी तरफ बिहार में सड़क को जिस तरीके से जाम किया है इन प्रदर्शनकारियों ने, उसका खामियाजा ये मासूम भुगत रहे हैं। घंटों लंबे जाम में ये बस फंसी हुई है, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, डरे सहमे हैं। और तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए मथुरा पुलिस काम की तारीफ की है, क्योंकि मथुरा पुलिस इसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रही है किस तरीके से ये जो शील्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक महिला साथ ही एक पुरुष अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए यहाँ से भाग रहा है। पत्थरों की आवाज साफ तौर पर आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, और इस पत्थरबाजी के बीच पुलिस वाले जो है वो आम लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मथुरा में किस तरीके से पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है।
यहाँ पर भी जोरदार पत्थरबाजी हो रही है। एक तरफ बुजुर्ग को किस तरीके से पुलिस ने बचाया है, देखिए बुजुर्ग महिला, उनके पति आपको कैसे यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में किस तरीके से बुजुर्ग जो है उनको बचाती हुई पुलिस। दूसरी तस्वीर बिहार के दरभंगा की है, जहां पर सड़क जाम कर दी है उपद्रवियों ने, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो फंसे हुए हैं स्कूल बस के अंदर। बहुत लंबा वक्त हो गया, अब भी ये बच्चे फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, डरे सहमे हैं। साथ पे टीचर्स भी मौजूद है जो ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक छोटा सा बच्चा लिए हुए एक पिता जो है अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। पीछे एक महिला भी भागती हुई नजर आ रही है और पुलिस इनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन हर जगह हिंसा एक जैसी ही हो रही है। ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर सड़क जाम कर दी जा रही है। बेगूसराय की तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें आई हैं, आगजनी देखिए। यहाँ पर भी लखमीनिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आग किस तरीके से लगी हुई है। शोरगुल साफ तौर पर इन प्रदर्शनकारियों का सुना जा सकता है। ये देखिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किस तरीके से नारेबाजी की है, वो भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। बिहार से ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बीच मथुरा की तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हिंसक हो गया है प्रदर्शन, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है और पुलिस के बीच ये इस भारी सुरक्षा बल के बीचों बीच आपको वो लोग भी नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मथुरा की तस्वीरें हैं। मथुरा में किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी समझाइश की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आप इस तरीके से प्रदर्शन मत कीजिए, सड़कों पर जाम मत लगाइए। लेकिन देखिए कितना लंबा जाम इस वक्त आपको सड़क के एक किनारे और दूसरी तरफ पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जोरदार पत्थरबाजी यहाँ पर भी हो रही है। तो प्रदर्शन का यही नतीजा हुआ है, आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन पत्थरबाजी लगातार यहाँ पर भी जारी है। कुछ नवयुवकों द्वारा यहाँ पर NH की एक साइड को जाम किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक उनसे वार्ता की गई, उनको लगातार समझाया गया। हमने और DM साहब ने लगातार उनसे वार्ता करने का पूरा प्रयास किया, बहुत समय तक समझाया गया। उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जो यहाँ पर पब्लिक थी उसको सेव किया गया है। अभी इसकी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो हमारा NH का जो ये साइड थी, जो ब्लॉक थी, वो इस समय पर खुलवा दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार NH के ऊपर गश्त की जा रही है और जहाँ पर भी जो भी अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है। और तो पुलिस किसी तरीके से हालात को काबू में करने की कोशिश मथुरा में कर रही है और ये भी कह दिया गया है साफ तौर पर जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे जो इस हिंसा में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच बिहार के दानापुर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, वहां पर जोरदार हिंसा देखी गई है। ट्रेन स्टेशन को किस तरीके से टारगेट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे थे वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए। प्रतिमा, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन की, जहां पर आप देख रहे हैं कि आग की लपटें जो है अभी भी निकल रही हैं और जो यहां कर्मचारी हैं रेलवे के वो दौड़ करके उस बोगी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है। देखिए इतना यहां पर गर्मी है कि आप यहां थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक तो आग अभी भी निकल रही है, लपटें निकल रही हैं, धुआं भी निकल रहा है और दूसरा कि ये लोहे के होने की वजह से जो यहाँ से आग की तपिश जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो एक तरह से परेशान कर सकता है, आपको जला भी सकता है अगर आप ज्यादा नजदीक गए। तो ऐसे में आप देखिए कि रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो किस तरीके से इस बोगी को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बोगी के साथ रहने की वजह से इसमें तीन ऐसे डिब्बे थे जिसमें आग की लपटें पहुंच गई थी और फिर वो आग के चपेट में आ चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे सबको अलग किया जा रहा है ताकि जो भी बचा हुआ है उसे बचाया जा सके। जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पा रहा है
और लपटें जो है वो, ये देखिए आपको मैं बता दूं कि अब तक 4 ट्रेन आग के हवाले किया जा चुका है। एक जो हमने सबसे पहले दिखाया था कि फरक्का एक्सप्रेस में कैसे इंजन और बॉगी में आग लगा दी गई थी, उसके बाद दूसरी ट्रेन जो इंजन में लगाई गई थी उस साइड आप देखेंगे, मैं दूसरे साइड भी दिखाना चाहूंगा कि वो जो इंजन है सिर्फ इंजन है उसे लगाया गया था। देखिए एक और नजारा दिखा रहा है कि ट्रेन को यहां से बॉगी को हाथ से खींचा जा रहा है, बॉगी को हाथ से खींचा जा रहा है। हाथ से जो रेलवे के कर्मचारी जो स्थानीय लोग हैं वो जोर लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन को जो जिसमें आग लगी हुई उससे अलग करना जरूरी है। काफी मेहनत, सोचिए ये गजब नजारा है, ये मतलब कहा नहीं जा सकता है कि अजीब स्थिति है कि ट्रेन के बॉगी को अलग करने के लिए लोग जो हैं, जैसे गाड़ी को हाथ से धक्का दिया जाता है उसी तरह से दूसरे को। हमारी सहयोगी कुछ बता रही है, बताइए। जी देखिए, इस एक बार जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं। दरअसल इसमें आग लगी हुई और इसके ठीक बगल में ये जो बोगी है इसमें भी अंदर आग लगी हुई, और यही वजह है कि जहां जहां बॉक्स बना हुआ है वहां से धुआं निकल रहा है। प्रकाश, अगर हम दर्शकों को तस्वीरें अजीब स्थिति है, देखिए लोग जो है इसमें भी अंदर हाथ से धक्का दे रहे हैं, हाथ से धक्का दे रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, हमने नहीं देखा होगा कि कभी हाथ से इंजन बॉगी को एक दूसरे को बॉगी को अलग करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स पाइप लगा होता है। थोड़ा सा नजदीक हम जाना चाहेंगे ताकि दर्शकों को ये दिखा सकें कि क्या स्थिति है। यहाँ से पानी भी चू रहा है, अंदर में पानी था। ये आप लोग इस बॉगी को हाथ से क्यों अलग कर रहे हैं? अभी तार से अलग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, प्राथमिकता है कि पहले देखिए हॉर्स पाइप को इन लोगों ने पहले दूर किया, फिर इसको अलग करके ज्वाइंट अलग नहीं हुआ, ज्वाइंट अभी वो पाइप अभी अलग नहीं हुआ है। हम लोग सब स्टाफ लोग हैं। जो गर्म है बहुत ज्यादा, अभी पूरा देख रहे हैं कितना आस मार रहा है, गर्मी कितना दे रहा है। तो कोई इंजन से क्यों नहीं अलग किया जा रहा है इसको? कौन जान देने के लिए जाएगा नीचे में जी, वो लोग भी, हम लोग भी तो इंसान है ना। है सर, काम हो रहा है, मत देखिए ये लोग काम कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। एक तो आग लगा दी गई, और जिस तरह से आग लगी इस बॉगी में 4 ट्रेन है जिसमें आग लगा दी गई, और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रही। हमने दिखाया था कि कैसे यहाँ आरपीएफ और जीआरपी यानी बिहार पुलिस के जवान और आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस के जवान, वो सारे लोग चुपचाप देखते रहे, दानापुर क्योंकि की उनके तस्वीरें पास प्रकाश दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, जो कि बताती हैं तस्वीरें। यहाँ पर 4 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, और अब जो जली हुई बोगी है और उसमें जो बोगी आग पकड़ सकती है उनको अलग करने की कोशिश यहाँ पर होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।